गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, है ना। तो अभी तक हमने 40 क्वेश्चन आपको कवर कर दिए हैं। पिछले वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में 12th सप्लीमेंट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको और भी अन्य चीज़ें मिलेंगी, जैसे क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, नोट मेकिंग एवं समरी। तो वहाँ पर जाकर आप अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलें। व्हाट प्लेस डज एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई इन विजन 2020? विजन 2020 में एग्रीकल्चर किस प्रकार से ऑक्यूपाइड है, देखते हैं। In Vision 2020, agriculture has become very remunerative to farmers with the success of second green revolutionary. सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशनरी का अर्थ है हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, है ना। इसको मद्देनज़र रखा हुआ है। इंडिया हैज़ सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। अब इंडिया क्या है कि बचा हुआ जो भी हमारा उपयोग करने के बाद में जो प्रोडक्शन बचा हुआ रहेगा उसको हम एक्सपोर्ट करने का उसमें निर्णय लिया गया है। आफ्टर डोमेस्टिक कंजप्शन इज़ मेड, मतलब घरेलू जो हमारा उपभोग है उसके बाद वाला। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड गर्ल्स पेरेंट्स गेव व्हेन दे सा हर ऑफ? ये शायद वर्कबुक का क्वेश्चन है। इसमें यह है कि एक जो लड़की रहती है उस लड़की को वो ट्रेन में उसके घर वाले छोड़ने जाते हैं, है ना। तो उसके पेरेंट्स उसको कौन सी सलाह देते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शन देते हैं? दे इंस्ट्रक्टेड हर वेयर टू कीप हर थिंग्स। उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे उसकी चीज़ें कहाँ रखना है। नॉट टू लीन आउट द विंडोज़। लीन का अर्थ होता है खिड़की से बाहर झांकना, मतलब झांकने के साथ में खिड़की से बाहर देखते हुए हम झुक जाते हैं, उसको लीन कहते हैं। आउट ऑफ विंडोज़ एंड टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। और अजनबी व्यक्तियों से कम बात करना है, उनको अवॉइड करना है, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन वो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात है। व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय ए सेफ रिमार्क? लेखक के अनुसार सेफ रिमार्क क्या है? सेफ रिमार्क का अर्थ होता है किसी पर टिप्पणी करना। व्हेन द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन अबाउट द गर्ल, लेखक अपनी राय जब लड़की के बारे में देता है, दैट सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। लड़की का फेस कैसा है? इंटरेस्टिंग है, रुचिकर चेहरा है। ही कंसिडर्ड इट, वह इस बात पर विचार करता है, ए सेफ रिमार्क बिकॉज ही थॉट दैट इट वुड नॉट प्रोवोक हर। सेफ रिमार्क मतलब वो कुछ भी सोचता है तो वह उसको इफेक्ट नहीं करेगी, इस प्रकार का लेखक सोचता। क्वेश्चन नंबर 44 है। व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ वर्ड क्रिकेट? क्रिकेट शब्द के दो अर्थ क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्रिकेट मीन्स ए स्मॉल इंसेक्ट। क्रिकेट का एक अर्थ होता है एक छोटा कीड़ा, इंसेक्ट मतलब कीड़ा। एंड द अदर इज नेम ऑफ ए गेम, और क्रिकेट का अर्थ एक खेल का नाम भी है। दो अर्थ हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 45 है। हाउ इज कॉपर यूज्ड इन किचन? कॉपर मतलब कापर को किचन में, रसोई घर में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है? तो कॉपर इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग फूड। फूड को, भोजन को पकाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है। डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर का वर्णन कीजिए। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? काउंटी इंस्पेक्टर ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, यह एक छोटा आदमी, हाइट कम जिसकी, विथ ए रेड फेस, जिसका चेहरा लाल, एंड हैड ए होल नहीं टूल बॉक्स है ना, ये होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसका एक बॉक्स है जो कि हथियारों से भरा हुआ है, विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें जैसे स्क्रूप है ना, पेचकस है और वायर हैं, इस प्रकार के टूल्स उसमें रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है? ऑन द पेज हेडेड इन हर डायरी 17 मई, उसके पेज की हेडिंग जो है वो 17 मई 2155, मतलब 2155 की बात है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, वैसे एक साल बाद की बात कर रहा है वो। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, उसमें लिखा है
कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। क्वेश्चन नंबर 48 है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट द इंटेलेक्चुअल्स हाउस दैट मेड पल्स एस बक एप्रिसिएट द प्लेस रिलीजन इन इंडियन लाइफ। मतलब जो लेखक हैं पर्ल एस बक के अनुसार भारतीय जीवन जो है वो, मतलब भारतीय धार्मिक जीवन है वो कैसा है। तो देखते हैं। इंडियन लाइफ वॉज फुली अफेक्टेड बाय रिलीजन्स एज सी ऑब्जर्व। जिस प्रकार का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है तो भारतीय जीवन जो है वो धर्मों से प्रभावित है, धर्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। व्हेन द ऑथर वाज टॉकिंग टू होस्टेस, जब लेखक होस्टेस की बात करता है, हर हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर केम इन टू द रूम silently went to the far end of the room. He knelt there, bowed for 15 minutes. This incident made the author appreciate the place of religion in life. तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है लेकिन कम आता है, शायद एक या दो बार ही पूछा गया, तो आप इसको देख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ कैन यू टेल दैट द ऑथर हैड ऑलवेज लव्ड इंडिया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लेखक भारत को हमेशा प्रेम करता है। द ऑथर हैड ऑलवेज लव्ड इंडिया, लेखक इंडिया को हमेशा प्रेम करता है। बिकॉज ही हैड ऑफन यूज्ड टू से दैट इंडिया हैड ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। उसका ये मानना है कि इंडिया उसके जीवन का के बैकग्राउंड का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 50 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी से ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर। वाटर की किंगडम क्या है, वाटर का साम्राज्य क्या है। द सी इज किंगडम ऑफ वाटर, वाटर का साम्राज्य जो है समुद्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ कि इनसे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। बाकी आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी फ़ायदा ले सकें। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर सेपरेट अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, है ना, ग्रामर वाला पोर्सन, जैसे पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, कंपोजिशन, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।